दोस्तों, छत्तीसगढ़ की आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो आगामी भर्ती परीक्षाएं 2021-22 में होने वाली हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो परीक्षाएं होने वाली थी, शायद वो परीक्षाएं अब निरस्त भी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, परीक्षाएं जो हैं कैंसिल हो सकती हैं। तो इसी संबंध में पूरा बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कि परीक्षाओं को कैंसिल करना पड़ सकता है जो आगामी होने वाली हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको इस तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं, मुद्दे पर अपने। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी जो भर्तियां आने वाली थी 2021-22 में, वो कौन कौन सी है। तो इसके संबंध में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको जनरली बता दूं यहाँ पर कि अभी जो कयास थे कि 21-22 में सब इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए जो है सी व्यापम के द्वारा वैकेंसियाँ आने वाली थी। साथ ही साथ में यहाँ पर पटवारी परीक्षा भी होने वाली थी। उसके अलावा छात्रावास अधीक्षक जो है उसकी भी भर्ती आने वाली है। ठीक है, ये बात पता चली थी। और साथ ही साथ में यहाँ पर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी भर्ती परीक्षा होने की उम्मीद थी। तो ये जो प्रमुख परीक्षाएं थी, इनके अलावा जो छोटी परीक्षाएं जो कि अभी आपको पता है होने वाली हैं, जैसे कि आपका मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक, इसी के साथ में व्यापम के द्वारा जो अभी छोटी छोटी भर्ती परीक्षाएं और निकाली जा रही हैं, ये सारी जो है होने वाली हैं। ठीक है, तो इतनी परीक्षाएं जो हैं मुख्य रूप से जो होनी थी, जिनमें की बड़ी भर्तियां आने वाली थी। तो इनके संबंध में दोस्तों आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक यहाँ पर एक खबर छपी थी। ठीक है, कि राज्य में अब नई भर्तियां, तबादले इस साल भी नहीं होंगे। ठीक है, और जो है होटलों बैठकों में विदेशों दौरों पर भी जो रोक लग सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक खबर जो छापी गई थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नवभारत में भी छापा गया था पेपर की प्रदेश में नई भर्तियाँ जो हैं अब नहीं होंगी। ठीक है, और जो नए पद पर सीजन पर भी भर्तियों पर भी पाबंदी लगा दिया गया है। तो जान लेते हैं पूरा मामला है क्या। ठीक है, मैं बता दूं आपको, पूरा मामला ये है कि सरकार का कहना ये है कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का जो है स्प्रेड बढ़ गया है, ये आपको ही पता होगा। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है राज्यों में, ठीक है, वो लगभग 15 से 20% में कमी आई है। तो जो इस रेवेन्यू में उनकी कलेक्शन में कमी आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि जो वित्तीय समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं, तो इस प्रकार से क्या कर दिया गया है कि जिसमें भी जो वित्त विभाग से जुड़े हुए जो मसले थे, ठीक है, जैसे कि नई भर्तियां को कराना, नए प्रोजेक्ट को परमिशन देना, ठीक है, और जो तबादले होने थे और जो विदेशी दौरे करने थे राज्यों को, तो उन पर अभी क्या कर दिया गया, सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो यही मतलब उनका जो सरकार का कहना है कि मेन जो है उनको वित्तीय स्थिति जो है ख़राब चल रही है, उनसे जूझना पड़ रहा है उनको। इस कारण से उन्होंने हर में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों बता दूं कि ये जो है, ये सरकार का हर बार का एक रोना हो गया है कि थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती तो सबसे पहले जो है वो रोजगार के ऊपर ही मतलब सबसे पहले जो है डंका बजाया जाता है। यानी कि जो नवयुवक हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, सबसे पहले उन पर ही बिजली गिरती है इस वित्त विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि विभागों के स्थापना व्यय में वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए सभी शासकीय विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों तथा निकायों में नवीन पद सृजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही नवीन पद सृजित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि अब यदि कुछ नए यदि भर्ती उनको निकालनी होगी, ठीक है, यदि कुछ नए पद सृजन करने होंगे तो उनको पहले वित्त विभाग से परमिशन लेनी होगी, जो कि बता दूं कि आपको मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा से ही पैसे के मामले में रोती रही है। और केवल देखा जाए तो जो टारगेट करती है वो केवल जो अभी जो युवक हैं, नवयुवक, ठीक है, जो उनको रोजगार की जरूरत है, केवल उनके ऊपर ही सरकार जो है टारगेट कर रही है। ठीक है, और बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खबर जो छपी थी 11 मार्च 2021 को, यहाँ पर लिखा गया था कि विधायकों की हवा में उड़ान अब दोगुनी, भत्ता 4 से बढ़ाकर 8 लाख हो। यानी कि उन्होंने अपना जो है हवाई भत्ता बढ़ा लिया था। तो इनको अपने जो भत्ते बढ़ाने में इनके जो वित्त विभाग में कमी नहीं आती है, उस समय रेवेन्यू कम नहीं होता है। और जब लोगों को नौकरी देने की बात आती है कि रोज़गार मिले लोगों को, तो वहाँ पर इनका जो है सरकार का रोना शुरू हो जाता है कि अब पैसे की सरकार में तंगी आ रही है, कमी आ रही है, इस कारण से ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। और कुछ समय पहले, इसके 1-2 महीना पहले इन्होंने जो है अपने
जो ट्रैवल भत्ता बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो सड़क यात्रा भत्ता जो है विधायकों ने अपना बढ़ाया था। तो उस समय सरकार को राजस्व में कमी नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही लोगों को रोजगार देने की बात आती है, सरकार के पास पैसे की कमी आ जाती है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार की ये जो, मैं क्या बताऊं आपको, आप लोग खुद समझते होंगे कि जिस प्रकार लोगों का शोषण किया जा रहा है कि भाई भर्तियां इतनी कम निकलती हैं सरकार के द्वारा, और जब निकलने वाली होती हैं तो उस पर भी आप एक मुहर लगा देते हैं कि अब भर्तियां नहीं निकलेंगी। तो पूर्ण रूप से दोस्तों सरकार का जो योजना है, केवल और केवल जब जब चुनाव सामने हो सिर पर, तभी लोगों को लुभावने के तौर पर मतलब कुछ भर्तियां दिखा दी जाएँ कि हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार जो है लोगों को भर्ती देने के लिए काम कर रही है। बाकी समय पर केवल अपने हित में काम करती है सरकार, ठीक है, और केवल एक वर्ग को टारगेट करती है कि जो वोट बैंक है, जैसे किसान का है तो वो वोट बैंक बनता है, तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। देखा जाए तो और किसी भी हित में काम सरकार नहीं कर रही है। तो दोस्तों इसके लिए अब हमको क्या करना चाहिए, तो अब आप समझदार हैं कि अब आपको सरकार चुननी है, तो आप ध्यान देकर सरकार चुनें कि जो इस तरीके के जो ढकोसले करती है उसके ऊपर न जाए। मैं किसी भी यहाँ पर कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मतलब भर्तियों पर रोक लगाना ये तो बहुत ही गलत बात है। देखा जाए कि जो पुरानी भर्तियाँ हैं उन पर ही मतलब पूरा अभी तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है, उसके बाद भी हर साल आपको देखने को मिलता होगा कि जहाँ कुछ थोड़ा सा हुआ तो बस नई भर्तियों पर रोक। यानी जो विद्यार्थी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं की, तो उनका क्या होगा इसके बारे में सरकार बिल्कुल नहीं सोचती है। केवल वो अपनी वोट बैंक, मजदूर वर्ग हो गए, किसान वर्ग हो गए, उनको मतलब कैसे तरीके से मतलब दे करके वोट बैंक खरीदना है, सरकार का फोकस केवल उसी पर रहता है, ठीक है। तो दोस्तों फिर भी आपसे उम्मीद रहेगी कर कि आप अपनी जो है तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि भर्तियाँ तो निकलेगी ही। भले अब जो है वो चुनाव के टाइम पे ही निकले, लेकिन भर्तियाँ तो निकलेंगी ही। तो आपको उस समय इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं पूछ रहे थे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो इस साल हुआ है 2020 वाला, तो उसका अभी तक फाइनल आंसर की क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको बहुत डिले हो चुका है। पीएससी के माध्यम से पता नहीं क्या किया जा रहा है, इतना समय तो कभी लगता नहीं है। तो देखिए अब इसका जो है इसका ऑफिशियली कुछ अब जानकारी नहीं है कि कब तक आ सकता है। और ऊपर से अभी देखिए क्या है, इतना कोरोना वायरस स्प्रेड चल रहा है, तो और साथ में इनको जो है और भर्ती परीक्षाएं लेनी हैं, तो उस साथ में उसमें भी जो है जो है पीएससी बिजी है। तो इसको थोड़ा सा अभी अलग कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, कि जब स्टेट का जो पीएससी हुआ था राज्य सेवा परीक्षा, 1 महीने के अंदर उसका जो है आंसर की दे करके, उसका फाइनल आंसर की दे करके रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि उसकी परीक्षा जो है बाद में हुई थी। और इसमें जब कम विद्यार्थी थे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, परीक्षाएं पहले हुई थी, तो इनका जो दायित्व बनता है कि पहले इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। अब पता नहीं कि पीएससी में क्या चल रहा है, पूरा मसला क्या है, वहाँ अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसका जो है अब उम्मीद है कि अब जैसे ही इसका पीएससी का मेंस वगैरह होता है, तो उसके बाद ही मतलब जो है रिजल्ट इसका जो है घोषित किया जाएगा। उसके पहले तो आने का उम्मीद कम है, फिर भी हो सकता है कि आ जाए, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और कुछ इस भर्ती परीक्षा से जानकारी अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा दोस्तों। इस तरीके के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।